जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप पे हमारे एक मित्र ने एक वीडियो भेजा है जो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि काल और दुर्गा के संभोग से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि प्राणी किसे कहते हैं। क्या आप लोग प्राणी हो या नहीं हो? प्राणी दोस्तों, जिसके अंदर प्राणों का संचार है उसे प्राणी कहा जाता है। जैसे मेरे अंदर ये प्राण श्वास आ जा रहा है, इसलिए हम प्राणी हैं, प्राणों को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसा ही रामपाल जी प्राणों को खींचते और छोड़ते हैं और इनके भगत भी प्राणों को खींचते और छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्राणी है। तो इनसे पूछा जाए कि भाई, आपकी उत्पत्ति आपके माता के गर्भ में बीज किसने डाला? भगवान काल ने डाला या आपके पिताजी ने डाला? क्योंकि जब आपके माता पिता ने संभोग किया, आपकी माता के गर्भ में आपके पिता ने वीर्य रसखलित किया, तो उससे आपकी उत्पत्ति हुई और आप सांस को लेते छोड़ते हो, इसलिए आप प्राणी भी हो। आपके अंदर प्राणों का संचार चल रहा है। जब कोई मृत व्यक्ति हो जाता है तो डॉक्टर चेक करके क्या बताता है कि अब इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तो इन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए हर किसी को कि आपकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्राणी तो आप ही हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य यह है दोस्तों कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। यह रामपाल और इनके जो चेले हैं, ये नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये लोग मैथुन क्रिया से ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो आध्यात्म मार्ग है, इसमें प्राणियों की उत्पत्ति को प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई बताया जाता है कि जब प्रकृति और पुरुष संयोग करते हैं, संभोग नहीं, संभोग एक अलग शब्द है और संयोग एक अलग शब्द है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। जब प्रकृति और पुरुष जुड़ते हैं तो उससे हमारे जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं। और जब प्रकृति और पुरुष दोनों विलय हो जाते हैं, आपस में छूट जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो हमारे जैसे एक प्राणी की मृत्यु हो जाती है। प्रकृति को आज हम इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि प्रकृति क्या है, और इसके साथ साथ पुरुष को भी समझेंगे, और फिर हम जो है माता दुर्गा को समझेंगे। और इनका जो दावा है कि तीनों गुणों की यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा और काल के संभोग से होती है, जैसे इनके माता पिता संभोग करके इनको पैदा किया है, ऐसे होती है। तो इसको भी हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में हम गीता में कितने बार प्रकृति शब्द का वर्णन हुआ है, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। और प्रकृति क्या है, उसके बारे में क्या बताए भगवान, इस चीज को हम देखेंगे। फिर हम अगली वीडियो में दुर्गा को देखेंगे कि माता दुर्गा कौन है, कैसे है। फिर अगली वीडियो में हम तीनों गुणों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज इस वीडियो में प्रकृति, पुरुष और कुछ गुणों को भी देख लेते हैं, ठीक है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बेहद आश्चर्यजनक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म यानी काल और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि सृष्टि रचना खुद कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताई है, और सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर कथन को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूक्ष्म वेद के अलावा कहीं और भी ऐसा प्रमाण मिलता है। यहाँ 3 सवालों के प्रमाण मिलने जरूरी है। पहला सवाल, क्या प्रकृति दुर्गा को कहते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है? क्या दुर्गा यानी प्रकृति का कोई पति भी है? दर्शकों, इन तीनों सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी और देवी भागवत दोनों प्रमाणित शास्त्रों से दिया है। दर्शकों, गीता अनुवादकों के अनुसार तो प्रकृति पेड़ पौधों यानी नेचर को कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहाँ जिस प्रकृति की बात हो रही है वो दुर्गा है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का जिक्र गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में हुआ है। आइए देखते हैं। ये है पवित्र गीता जी, जिसके अध्याय 14 के श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति को तू संपूर्ण भूतों की यानी सर्व प्राणियों की योनि जान, मतलब पैदा करने वाली जान। वो प्रकृति गर्भ धारण करने वाली है। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूं। इसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में यह ब्रह्म कहता है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो
उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ गीता ज्ञानदाता, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म बताया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मूल प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उस मूल प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापित करता हूं तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव इसी मूल प्रकृति से पैदा हुए हैं और इस संसार में ये तीनों ही सबको बांधे हुए हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और इस वीडियो का मुख्य आशय यह था, जैसे रामपाल जी अपने माता पिता के संभोग करने से पैदा हुए हैं, वैसा ही ये सोचते हैं कि यहाँ पे भी वैसा ही वर्णन हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं हुआ है। यहाँ जो प्रकृति है वह ये जो 5 तत्व होते हैं जिससे हमारी शरीर बनती है या ये संसार है, जहाँ तक हमारा मन बुद्धि इंद्रिय जाता है वहाँ तक के वस्तु को हम प्रकृति कहते हैं और इसका हमारे सदग्रंथों में बहुत जगह वर्णन हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकृति को देख लेते हैं कि आखिर गीता में प्रकृति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रकृति के बारे में गीता अध्याय 7 के 4-5 में वर्णन मिलता है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। ठीक है, यानी भगवान की जो अपरा प्रकृति है उसके 8 भेद है। कौन सा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हो गए, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 भेद जो है भगवान के जो अपरा प्रकृति है उसका है। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई जीव भूता नाम मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी भगवान की 2 प्रकृति हो गई, एक अपरा एक परा। एक अपरा प्रकृति के 8 भेद है जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश और 5 महाभूत ये हो गए, और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 भेद इस अपरा प्रकृति के हो गए। और दूसरी जो परा प्रकृति है, जो जीव है, ये भगवान की परा प्रकृति है और इसी के द्वारा यह जो जीव है, इसी के द्वारा यह सारा जगत जीव प्रकृति के द्वारा भगवान का धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने 2 प्रकृति बताई, एक जड़ एक चेतन, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर 6वां में कह रहे हैं भगवान 7 के 6 में कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। यानी जब अपरा और परा प्रकृति संयोग यानी मिलती हैं तो सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। यानी जो जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति है, जीव प्रकृति, वो दोनों जब मिलती हैं तो सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। और भगवान कह रहे हैं कि इस सारे जगत का प्रभव यानी जगत को शक्ति देने वाला, और प्रलय, यह जगत जिसमें प्रलय हो जाएगा, जगत का जिसमें विनाश हो जाएगा, वह स्वयं मैं हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने ऐसा बताया कि जो जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति है, इन दोनों के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यह नहीं कि काल और दुर्गा की उत्पत्ति, दुर्गा के संभोग से। ठीक है, और प्राणी किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्राणों का संचार हो, जो सांस लेता हो, उसी को प्राणी कहते हैं। जिसके अंदर प्राणों का संचार नहीं होता है उसे प्राणी नहीं कहते हैं। ऐसे भी समझ लीजिए दोस्तों कि आप एक प्राणी हैं। अगर संभोग की बात की जाए तो आप किसके संभोग से पैदा होते हैं? अपने माता पिता के संभोग से। ये रामपाल भी किसके संभोग से पैदा हुए? अपने माता पिता के। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन है संयोग का वर्णन है, संभोग का नहीं। संयोग मतलब जुड़ना, जुड़ने का वर्णन है कि जब ये अपरा और परा प्रकृति जुड़ते हैं, जड़ और चेतन जुड़ते हैं तो संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। ठीक है, और इनका जो है, इनको शक्ति देने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। प्रभाव, शक्ति देने वाला, उत्पन्न करने वाला, और प्रलय, जिसमें ये प्रलय हो जाएंगे, उनका स्वयं भगवान है। इसके बाद भगवान ने 7 के 7 में बोल दिया सीधा सीधा अर्जुन को कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। और कैसे कारण नहीं है? जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में
पिरोई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में उत्प्रोत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने सीधे सीधे बोल दिया दोस्तों कि संसार में जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं जड़ और चेतन प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और वो मेरे ही प्रभाव से, शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और फिर मेरे में ही उनका प्रलय हो जाता है। ठीक है, इस संसार का कोई भी दूसरा कारण नहीं है, कोई यहाँ अबीर कबीर आने जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब फिर प्रकृति का आगे वर्णन कहाँ करते हैं, हम आपको वहां दिखा देते हैं। यह अध्याय 9 का 6वां है। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे दोस्तों जितना भी वायु है इस आकाश मंडल में घूमती रहती है, ऐसा ही ये कह रहे हैं कि मेरे में सारा यह जीव जगत जो भी संसार है सब मेरे में स्थित रहता है। ठीक है, 7वां में कह रहे हैं, यह 9 का 7 है कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर जब महाप्रलय होता है दोस्तों, उस टाइम की बात बता रहे हैं कि जब कल्पों का क्षय होता है तो संपूर्ण प्राणी, ठीक है, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रकृति भगवान ने बताया, एक जड़ एक चेतन साथ में, तो कह रहे हैं कि जब प्रलय होता है तो जितने भी प्राणी हैं सब मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूं। यानी जब प्रलय होता है तो प्रलय में सारे प्राणी भगवान की प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर जब सृष्टि करना होता है तो भगवान उनकी रचना करते हैं। 8वां में कह रहे हैं कि प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। ठीक है, यानी जब प्रलय होता है तो उस टाइम सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और जब कल्पों का क्षय हो जाता है, पुनः सृष्टि करना रहता है, तो भगवान अपनी प्रकृति को वश में करके सारे प्राणियों की रचना करते हैं। फिर 10वां में कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु जगत का विविध प्रकार से प्रलय होता है। यानी यहाँ पे भगवान ने कहा कि जब प्रलय होता है तो संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जब सृष्टि करना रहता है तो मैं प्रकृति को बस में करके सृष्टि कर देता हूं, और फिर मैं प्रकृति का अध्यक्ष बन जाता हूं। मैं स्वतंत्र रूप से केवल देखता हूं और प्रकृति सबकी रचना करती रहती है। अभी घबराइए मत, वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको जो है प्रकृति के बारे में पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रकृति है क्या चीज गीता में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी उधर आप 7 से लेकर के अब तक ये जाने कि भगवान की 2 प्रकृति, एक परा एक अपरा। परा को जड़, अपरा को जड़ और परा को चेतन कहते हैं। दोनों के संयोग से भगवान ने बताया साथ में कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यह दोनों प्रकृति भगवान की शक्ति से प्रकट होती है और फिर भगवान में इनका प्रलय हो जाता है। फिर आकर के 9वां अध्याय में आपको हमने पढ़ाया कि भगवान वहां कहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं सब जब प्रलय होता है तो मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर जब प्रलय सृष्टि करना होता है तब मैं प्रकृति को बस में सृष्टि कर देता हूं, और फिर मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष बन जाता हूं, दृष्टा बन जाता हूं, और यह प्रकृति अपने आप सबकी रचना करती रहती है। इसीलिए इस संसार का हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब भगवान 13 के या अध्याय 13 के 26वां में कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। ठीक है, अभी आपको 7 में जो भगवान ने कहा फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यह 7 के 6 में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणी के उत्पन्न होने में परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ठीक है, परा और अपरा प्रकृति जब संयोग होती हैं, दोनों एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उनका प्रभव और प्रलय स्वयं भगवान है। लेकिन अब यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। यानी अब यहाँ पे दूसरी बात बोल दे रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जो है, जब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मिलते हैं तो संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं। ठीक है, अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इस चीज को देखने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। यह अध्याय 13 है और 13 का पहला श्लोक है। इसमें भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे जिनके संयोग से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। अभी तक आपको परा और अपरा प्रकृति के संयोग से
प्राणियों की उत्पत्ति बताई और परा और अपरा प्रकृति का भेद भी बताया कि अपरा प्रकृति के 8 भेद हैं, 5 तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भेद जो है अपरा प्रकृति के थे और जीव जो है परा प्रकृति था, उससे संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति हुई। 7 में भगवान ने आपको बताया और 13 में बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को शरीरम क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। ठीक है, जो 7 में 5 तत्व थे दोस्तों, उसके लिए कहा जाता है कि छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल रचा शरीरा। ठीक है, तो जो शरीर वहां थी दोस्तों, उसको अपरा प्रकृति भगवान ने बोला था। अब उसी को यहां पे क्षेत्र के नाम से बोल रहे हैं। उसी शरीर को किसके नाम से बोल रहे हैं, क्षेत्र के नाम से। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। ठीक है, अब शरीर को कौन जानता है कि मेरी शरीर है, तेरी शरीर है, यह जीव जानता है। जब सारे संसार से जीव खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो इन शरीरों के बारे में कौन जानेगा। ध्यान से समझिएगा, जो 7 में अपरा को धारण करने वाला जो परा था जीव, जो संसार को धारण किया हुआ है, भगवान ने बताया। फिर एक बार और हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो भगवान ने 7 के 4-5 में बोला था कि जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। धारण करने का क्या अर्थ है दोस्तों, कि संसार में जो जीव है, यही तो इस संसार को विलक्षण बनाया हुआ है। अगर हम मंगल ग्रह या चंद्रमा पे या अन्य ग्रहों पे जाएंगे जहां पे जीवन नहीं है, तो वहां पे क्या चीज है, वहां का खबर कौन हमको दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन हम यहाँ पे बैठे बैठे बंबई, अगर कोई मेरा मित्र है वहां फोन करेंगे तो वहां की खबर वो हमको दे देगा। कब तक देगा, जब तक वह बंबई में जीवित है, जब तक वह जीवन को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो इस सारे जगत को कौन धारण किया है, चेतन जीव धारण किया है। और जीव और यह जो जड़ प्रकृति है, दोनों जब संयोग मिलते हैं तभी हमारे जैसा एक चेतन प्राणी बनता है। ठीक है, भगवान इसी को पीछे से कहते हुए आ रहे हैं, अध्याय 2 से ही अर्जुन को समझाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहां प्रकृति को पहले समझना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी चीज को भगवान यहां कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, शरीर। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, अभी आपको यह पता नहीं चला कि मतलब यह क्षेत्रज्ञ जीव है क्या है, तो उसके बारे में भगवान अब यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं। दूसरा कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। ठीक है, अब क्षेत्र कौन थे, यहां शरीर, यहां पे क्षेत्र क्या था, शरीर था। तो जितनी भी शरीरें हैं प्राणियों के, अभी हमने आपको 26 में, इसी के 26 में बताया कि इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे 26वां वाला में ध्यान से समझिएगा कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। ठीक है, और यहाँ पे सीधे बता क्या रहे हैं कि जो क्षेत्र है उसी को शरीर कहते हैं। आज क्षेत्रज्ञ कौन है, स्वयं मैं हूं। ठीक है, हर क्षेत्रों में स्वयं क्षेत्रज्ञ मैं हूं। बात समझिए, संपूर्ण शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वह स्वयं भगवान है। और भगवान इसके पहले अर्जुन को बता भी चुके हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं हर प्राणियों में चेतन हूं। वो आपको दिखा देता हूं। इस शरीर में जब तक चेतना रहेगी दोस्तों, तभी तक तो आप अपना और मेरा तेरा कर सकते हैं। चेतना खत्म हो जाने के बाद आप ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते। यह देखिए 10 का 22वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि प्राणियों की चेतना भी मैं हूं। और 10 के 20 में कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं हूं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आप ये समझ गए कि जो क्षेत्र है उसको शरीर कहते हैं। अलग अलग तरह से जो है भगवान ने इसका वर्णन किया। अब तीसरा में क्या वर्णन करते हैं, बता रहे हैं कि वह क्षेत्र जो है, यह 13 का तीसरा है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है
और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। यानी अब इसके बाद दोस्तों भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को बताएंगे और इन्हीं दोनों के संयोग से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संयोग मतलब संभोग नहीं, संयोग मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अब आगे पांचवा में कह रहे हैं 13 के 5 में कि मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र के 24 तत्व हैं कौन कौन से? मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही जो है 24 तत्व हैं, इसी का यह क्षेत्र है। ठीक है, और इसके विकार कौन से हैं कि इच्छा, छठवां में बता रहे हैं, 13 के 6 में बता रहे हैं कि इसके विकार कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और घृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों शरीर जब मनुष्य की शरीर रहती है तभी उसको इच्छा होती है किसी चीज की पाने की, तभी उसको किसी से द्वेष होता है, तभी उसको कोई सुख होता है, कोई दुख होता है। जब उसका शरीर खत्म हो जाता है तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यह इसके विकार है। यहां से देखिए, यह अध्याय 13 का 19-20 श्लोक है। अब इसमें जिस 7 में परा और अपरा प्रकृति के नाम से वर्णन किए और 13 के शुरू में आकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से वर्णन किए, अब उसी चीज को यहाँ प्रकृति और पुरुष के नाम से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। ठीक है, यानी जितने भी कार्य हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पचाना या चाहे खाना खाना इत्यादि जो भी गुण है, इनको कौन उत्पन्न करता है? प्रकृति उत्पन्न करती है। इसका कारण भी कौन है? प्रकृति है। लेकिन इसके साथ संबंध होने से जो सुख दुख होता है उसको कौन भोगता है? पुरुष भोगता है। आप जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमको खूब तेज भूख लग गई और हमने खूब छक के भोजन खाया। अब भोजन गरिष्ठ हुआ और हमारे पेट में जलन होने लगा, गैस बनने लगा, तो कौन व्यथित होगा, कौन परेशान होगा? जो इसके अंदर चेतन है वही कहेगा कि मेरे पेट में दर्द कर रहा है, आय दादा करने लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज को बता रहे हैं कि खाना, अच्छा तुम अपने मर्जी से खा भी नहीं सकते, जब तक भूख नहीं लगेगी तुम चाहकर भी भूख नहीं लगवा सकते। भूख अपने टाइम से ही लगती है, अपनी मर्जी से ही लगती है, वो शरीर के ऊपर आधारित करता है। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि जितना भी शरीर के कार्य हैं, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, जो भी गुण हैं शरीर के, वह उसको जो है उत्पन्न करने वाली कौन है? प्रकृति है। और उसका कारण भी प्रकृति है, उसके द्वारा कार्य हो चाहे कारण हो, उसका जो है प्रकृति ही है। लेकिन पुरुष जो है उसके साथ संबंध मानना रहता है, उसके साथ जुड़ा रहता है पुरुष, उसके साथ पुरुष का संयोग होता है, तो उसका जो सुख दुख होता है उसका भोक्ता जो है पुरुष बन जाता है। ठीक है, जैसे क्रोध आना या शरीर का गुण है, जीव का गुण नहीं है। आपको क्रोध आया, आपने किसी को उल्टी बात बोली, अब वह आपको घूसा मारेगा तो आपको चोट लगेगी, तो उस चोट के द्वारा जो दर्द होगा उसको भोगने वाला कौन है? जीव है, क्योंकि वह शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, संयोग है उसका, जुड़ाव है उसका, अपना वो मानता है उसको। ठीक है, इसलिए वो कहेगा कि मेरे सर पे इसने लाठी से मेरा सर फोड़ दिया। अब 21वां में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। प्रकृति में स्थित पुरुष, यह पुरुष कहाँ स्थित है? प्रकृति में स्थित है। ठीक है, तो इसके जो गुण हैं उनका भोक्ता यह बनता है, अपने आप को कहता है कि मैं खाना खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं पीटता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं चलता हूं, फिरता हूं इत्यादि, यह जो है कहता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इसी की वजह से वह ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है, जबकि यह गुण जो है प्रकृति के हैं, जीव के नहीं है। आगे कह रहे हैं 22वां में कि शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मत अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है।
इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित है। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपने 7 में परा और अपरा प्रकृति के सहयोग से प्राणियों की उत्पत्ति को समझा। फिर 13 में आकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से प्राणियों की उत्पत्ति को समझे आप। उसमें क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ स्वयं गीता ज्ञान दाता भगवान श्री कृष्ण है। अब यहां पे आकर के प्रकृति और पुरुष के साथ उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष का दोनों अनादि हैं और यह जो प्रकृति में स्थित जीव है 22वां में इसको कह रहे हैं कि यह स्वयं परमात्मा ही है, लेकिन देह में रहता हुआ भी देह से अलग है, पर है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। ठीक है, यानी जिसको ये पता चल जाए दोस्तों कि प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या हैं और यह पुरुष क्या कौन है, अलग अलग जब इसका पता चल जाए और समझ जाए तो वह कह रहे हैं कि वह फिर जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो यहां दोस्तों प्रकृति क्या है, शरीर है। ठीक है, और इसको भगवान ने अलग अलग तरीके से वर्णन करके बता दिया आपको। 7 में बताया कि परा और अपरा प्रकृति, फिर 13 में आकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है, फिर पुरुष और प्रकृति 13 में आकर के बताया भगवान ने। अब 13 के 29वां में भगवान ने सीधा सीधा कह दिया दोस्तों कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। यानी यहाँ पे जो भी कार्य क्रिया जो भी कलाप हो रहा है दोस्तों सब प्रकृति करती है। ठीक है, आगे 30वां में कह रहे हैं कि जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 31वां में कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। ठीक है, यानी यह जो जीव है दोस्तों यह गुणों से रहित है। जीव का गुण नहीं है चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, जो भी गुण है इसके वह जीव के गुण नहीं है, यह सारे गुण शरीर के। और यह जीव शरीर में रहते हुए भी शरीर से सर्वथा परे है। ठीक है, आगे 32वां में कह रहे हैं, 13 का 32 है कि जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। यानी देह के विनाश होने के बाद आत्मा का विनाश नहीं होता है। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रीय यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया कि प्रकृति मतलब शरीर और उसी को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष इत्यादि नाम से भगवान ने वर्णन किया। जीवात्मा ये सब एक ही है। ठीक है, यह देखिए अध्याय 14 है और श्लोक 3 है। यह वही श्लोक है जो वीडियो में दिखाया गया था और अक्सर रामपाल जी के भी द्वारा बताया जाता है और भ्रमित किया जाता है। ठीक है, अभी तक मैंने पीछे आपको समझा दिया कि इस शरीर और आत्मा का बहुत प्रकार से वर्णन हुआ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप से 13 में, प्रकृति पुरुष के रूप से 13 में, परा और अपरा प्रकृति के रूप से 7 में और 9 में हमने दिखाया कि भगवान प्रकृति को बस में सबकी सृष्टि करते हैं और जितने भी सृष्टि के लोग हैं सब लोग प्रकृति में ही उनका लय हो जाता है। और हम देखते भी हैं दोस्तों कि हम इस प्रकृति में ही पैदा होते हैं और फिर इस प्रकृति में ही विलय हो जाता है हमारा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपके कितने कुल खानदान आज तक अनगिनत लोग इस प्रकृति में पैदा हुए और प्रकृति में इनका विलय हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि अभी तक कि शरीर और आत्मा की बात चल रही थी। अब वही चीज आगे आपको हम 14 में दिखा रहे हैं कि भगवान सेम टू सेम वही बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं कि हे भरत उद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको देख करके क्या ये सोचते हैं रामपाल और इसके चेले
कि जैसे इनके माता पिता संभोग करते हैं वैसे ये लोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा चीज यहाँ पे नहीं है। अभी तक प्रकृति को आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि प्रकृति यानी शरीर, 5 तत्व साथ में बताया गया कि 8 तत्व है उसके, और फिर वही 24 तत्वों में विभाग करके बताया गया 13 में। तो यहाँ जो शरीर है, वो शरीर जो है संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली है, और उसमें जो जीव है उसका जो पिता है भगवान स्वयं है। और चौथा में कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर है, देखिए उधर 13 में आपको अभी हमने पढ़ाया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, और जो रूप से कहे जाने वाला क्षेत्र है यानी शरीर, शरीर को क्षेत्र कहा गया। अब उस शरीर को पैदा करने वाली कौन है? प्रकृति। उसको दूसरे भाषा में भगवान बता रहे हैं कि इस एक कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर हैं पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है, ठीक है। प्रकृति किसकी माता है? शरीर की। और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ चक्रव्यूह बहुत बड़ा है। अब हमें यह देखना है कि यह प्रकृति में जो बीज है वह क्या है। तो बीज को हम आपको पहले दिखा देते हैं। यह गीता अध्याय 15 का 7वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु प्रकृति में स्थित है और मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, ठीक है। यानी जो शरीर में यह जीव है दोस्तों, वह स्वयं परमात्मा का अंश है, ठीक है। और उसको यहाँ पे बीज के रूप में बता रहे हैं कि वह बीज है। और 13 के पहले वाले में और अध्याय के 13 के पहले में जो क्षेत्र बताए कि यह रूप से कहे जाने वाला जो शरीर है, इसी को क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और फिर दूसरा में बताया कि हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान, ठीक है। और फिर यहाँ पे बता दिए आकर के 13 के 26 में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो शरीर है, उस शरीर में जो आत्मा है, चाहे क्षेत्रज्ञ है चाहे पुरुष है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया अभी कि वह जीव परमात्मा इस नाम से ही कहा जाता है, लेकिन वह शरीर में अपना मान लेता है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूं, यह देखिए परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, 13 का 22वां है। तो यहाँ पे दोस्तों किसकी बात चल रही है, आप विचार करिए। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? शरीर की और आत्मा की, ठीक है, ना कि किसी काल और दुर्गा की, ठीक है। अब इनका दूसरा बात था कि वो गुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश है और वह जीवात्मा को बांध देते हैं शरीर में। तो गुण का यहाँ पे 5वां श्लोक से 14 के 5 श्लोक से वर्णन चालू करते हैं भगवान। इसमें कहते हैं कि हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम ये तीनों गुण अविनाशी देह जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। तो रामपाल और उनके चेले क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति यानी दुर्गा से पैदा होते हैं और सबको बांधते हैं, ठीक है, परेशान करके रखें। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको पता चल गया कि प्रकृति मतलब शरीर, और शरीर में ही रज तम सत गुण होते हैं, ठीक है। यहाँ किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात नहीं चल रही है। अब यह गुण कैसे बांधते हैं इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देह में बांध देता। अब बताओ, क्या विष्णु भगवान सतोगुण जो है, विष्णु भगवान को ही मानते हैं रामपाल और इनके चेले, तो क्या भगवान जो है कि ऐसे बांधते हैं? क्या हो सुख की आसक्ति से बांधते हैं, यानी विष्णु भगवान सुख दे देते हैं। अब आगे कह रहे हैं भगवान 7वां में कि हे कुंती नंदन, तीसरा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांध देता है, ठीक है। अब बताइए, क्या ब्रह्मा जी आदमी के अंदर तीसरा आसक्ति पैदा करते हैं, राग पैदा करते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह
प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा देह के साथ संबंध मानने से बांधता है। तो क्या ये विष्णु भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ऐसे बांधते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे गुण जो है दोस्तों, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह गुण ऐसे साधारण सी भाषा में समझिए कि जैसे आप किसी पे मोहित हो जाते हैं तो वह हो गया सतोगुण, और मोहित होने के बाद अहंकार हो जाता है कि मैं इसके ऊपर मोहित हूं, तो हो जाता है रजोगुण। और अहंकार के बाद जब उससे झगड़ा हो जाता है किसी बात पे कि मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ ऐसे करते हो, तो वह हो जाता है तमोगुण। यह रजोगुण तमोगुण हर प्राणी के अंदर रहता है। इस संसार में हर प्राणी किसी से मोहब्बत करता है, उसको अहंकार भी हो जाता है और फिर उससे झगड़ा भी हो जाता है। तो इसका ऐसा भाव है। ठीक है, इसीलिए इस गीता में दोस्तों इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। 14वें अध्याय का दोस्तों नाम गुण विभाग योग है। ठीक है, इसमें गुण विभाग के बारे में बताया गया है। पूरा विस्तार से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अर्जुन जो है इसी 14 के 21वां में भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो भगवान ने यहां से उत्तर दिया दोस्तों। सीधे सीधे भगवान यहाँ आकर के 24-25 में इसका उत्तर देते हैं अर्जुन को कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। यानी दोस्तों समता वाला मनुष्य जो है गुणातीत कहा जाता है, गुणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाता है। ठीक है, और जो समता में नहीं है, कोई कार्य करता है उसे अपना मानता है कि मैं ऐसा किया तू वैसा किया, तो वह व्यक्ति जो है गुणातीत नहीं होता है। ठीक है, और अर्जुन का प्रश्न यह था कि कौन मनुष्य गुणातीत गुणों का अतिक्रमण कर सकता है, तो उसका उत्तर यहाँ भगवान दिए 14 के 26वां में कि और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। यानी जो केवल भगवान के शरण हो जाता है, भगवान के सिवा कोई उसका और नहीं है, ऐसा जो भक्ति योग में स्थित साधक है वही इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर पाता है और वह ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसका पात्र बन जाता है प्राप्ति करने का। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मतलब गीता में प्रकृति के बारे में बात हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि प्रकृति मतलब शरीर है। हमारी जो शरीर है इसी को प्रकृति कहा जाता है और इसको भगवान ने कई प्रकार से वर्णन किया है। अभी हमने 2 में नहीं पढ़ के बताया, उसमें देही के रूप में वर्णन किया, शरीरी के रूप देह और शरीरी के रूप में वर्णन किया, उसमें वही आकर के 7 में अपरा प्रकृति के रूप में वर्णन किया और उसके 8 भेद बता दिए, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, और वहां पे जीव को परा प्रकृति बता दिए। फिर आगे चल करके जब हम 13वां अध्याय में आपको पढ़ाए तो उसमें शरीर को क्षेत्र बता दिए और जो आत्मा जीवात्मा थी उसको क्षेत्रज्ञ बता दिए और उसको बोल दिए कि स्वयं मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। फिर वही आगे चल करके पुरुष और प्रकृति के रूप में वर्णन कर दिए, आगे बता भी दिए कि यह पुरुष जो है स्वयं परमात्मा ही है। तो इत्यादि दोस्तों फिर आगे चल करके जब 14वां अध्याय में जहाँ पे रामपाल जी के इन भक्तों के द्वारा वर्णन किया गया था तो वहां पर भी भगवान ने ही बता दिया कि जितने भी शरीर हैं उत्पन्न होते हैं उन सब की माता प्रकृति है और उसमें स्थापन जो बीज है वह स्वयं मैं करता हूँ। हमने 15 के 7 में आपको दिखा दिया कि वह जीव स्वयं भगवान का अंश है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है, और इसको कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीरा अंश पुरुष कराई आदि अंत को जानत नाही। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्णन हुआ है दोस्तों यह शरीर और आत्मा का वर्णन हुआ है, ना कि किसी काल और दुर्गा का वर्णन हुआ है। ठीक है, और इस जीव के ऊंच नीच दुनिया में जाने का कारण क्या है? गुण है। ये मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करने लगता है और भगवान को आकर्षित नहीं करता तो यह जो है ऊंच नीच दुनिया में चला जाता है। नहीं तो जीव स्वयं परमात्मा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो यह थी प्रकृति का वर्णन, और आगे हम दुर्गा के बारे में भी वर्णन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो हम अगले वीडियो में लेंगे। उसमें हम अन्य पुराणों से भी दिखाएंगे, देवी भागवत इत्यादि से दिखाएंगे कि दुर्गा कौन है, वहाँ प्रकृति क्या वर्णन हुआ है, कैसे वो प्रकट होती है इत्यादि जो है हम वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।